बड़ा बेशर्म जालिम है, बड़ी बेहिसाब फितरत है, उसको कहाँ पता हया क्या शराफत है। इस देश की सरकार और इस देश के रेल मंत्री के लिए ये कहावत एकदम सही है। एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन देश का रेल मंत्री रील बनाने और पीआर करने में व्यस्त है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा मोदी सरकार की लापरवाही का एक और सबूत है। पिछले 10 सालों में सैकड़ों रेल हादसे हुए, जिनमें हजारों लोगं की मौत हुई, लेकिन मजाल है देश का रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे। अगर जरा सी भी शर्म होती ना, तो वो अब तक अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। अरे इन्हें दोबारा रेल मंत्री पद की जिम्मेदारी ही नहीं लेनी थी। इनके रेल मंत्री रहते हुए ही देश का सबसे बड़ा और भीषण रेल हादसा हुआ था ओडिशा के बालासोर में, जिसमें 288 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इन हादसों के लिए कभी रेल मंत्री की शक्ल पे, कभी भी उनकी शक्ल पे आपने शोक या संवेदना देखी है? एक वो दौर था जब 1956 में एक रेल हादसे के बाद उसमें हुए मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल में एक रेल हादसे के बाद तब के तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, और एक आज के रेल मंत्री हैं जो पिछले कार्यकाल में इतने रेल दुर्घटनाएं, हादसों, मौतों के बाद भी बड़ी बेशर्मी से फिर से दोबारा रेल मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, जिनके कार्यकाल में रेलगाड़ी बैलगाड़ी बन चुकी है। एसी कोच जनरल डब्बों में तब्दील हो गए हैं। मेंटेनेंस न होने के कारण हादसों पर हादसे हो रहे हैं। उनके रेल मंत्रालय फिर संभालते ही रेल हादसे होने लगे, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जिए चाहे मरे, उन्हें बस सत्ता में बने रहने से मतलब है। जाने जा रही हैं तो जाएं, मगर वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रेल मंत्री को ये चुप्पी अब तोड़नी होगी। मुआवजा देकर लोगों का मुंह बंद करने का चलन अब और नहीं चलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बताना पड़ेगा ये किसकी नजरअंदाजगी के कारण घटनाएं हुई। उन्हें इस हादसे और मौतों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अश्विनी वैष्णव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।